नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु शेखर और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज। हर खबर पैनी नजर। दोस्तों, एक से बढ़कर एक न्यूज को हम आपके बीच प्रस्तुत करते हैं, लेकिन आज एक ऐसा हैरत अंगेज मामला सामने आया है जो सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हावड़ा में एक ऐसा वाकया सामने आया है कि यदि आप हावड़ा के निवासी हैं और घर छोड़कर किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित होने बाहर निकलते हैं तो आपके घर पर कब्जा हो सकता है। ऐसा ही हुआ है एक निर्भय कुमार राय जी के साथ, जो 4 नंबर राम कुमार घोसले नंदी बगान के रहने वाले हैं और गोलाबारी थाना अंतर्गत ये जगह पड़ता है। सबसे पहले तो हम इनसे जानेंगे, निर्भय कुमार जी से, कि आखिर मामला क्या हुआ, अपना परिचय दीजिए और क्या क्या हुआ आपके साथ, बताइए जरा। मेरा नाम निर्भय कुमार राय है और मैं गोलाबारी थाने के अंतर्गत 4 नंबर राम कुमार घोसले नंदी बगान में रहता हूं। आज हमको वहां रहते हुए 8 साल हो गया और हमारे फ्लैट के जस्ट बगल में एक फ्लैट था जो कि मानवेंद्र शर्मा जी का फ्लैट था, जो कि हमने अक्टूबर 2024 में उसको परचेज किया था उनसे भाया बैंक के द्वारा लोन लेके। उस पर बैंक का 35 लाख का लोन है मेरे पे, जिसका 6 EMI हम अभी तक उसको दे चुके हैं। तो वो फ्लैट जिस समय हम लिए थे वो रॉ था, इसमें काम कुछ हुआ नहीं था, सिंपल दीवार उसमें चला हुआ था। तो हम जब फ्लैट लिए तो उस समय में हम वैकेंट हो गए थे, पैसा मेरे पास नहीं था। 3-4 महीना बाद मेरे पास कुछ पैसा आया तो जनवरी 7 तारीख से हम उसमें काम लगाए तो मार्बल, टाइल्स, बालू, गिट्टी, जब सब काम व्यवस्थित हो गया तो काम करते पीरियड में लगभग 20-25 दिन लग गया। वो काम फरवरी 20 तक काम वो, जिस पीरियड में 7 तारीख को एक मुहूर्त था पूजा का, जिसमें हमने एक सिंपल पूजा ब्राह्मणों को बुला के करवाया और करवाते समय अपने बिल्डिंग के लोगों को भी इनवाइट किया था जो आए थे, पूजा में सम्मिलित हुए थे। और उसके बाद हम लोग उसमें रहना स्टार्ट कर दिए। मैं, मेरी मम्मी, पापा और भी हमारे संग जो दोनों फ्लैट के मेंबर थे, आपस में रहना, मिलना जुलना सब शुरू कर दिए। सडनली मेरे घर एक फंक्शन पड़ा जो कि गृह प्रवेश ही था मेरे गांव पे, मेरे घर का। तो हम और मेरे भैया और मेरी मम्मी, हम लोग बाई कार, बाई रोड हम लोग वहाँ से निकल गए 25 फरवरी को 25 में, और हम लोग वहाँ पहुँच गए। उसके बाद मेरे भैया की वाइफ, मेरी वाइफ, पापा और बच्चे जो थे 28 तारीख को बाई ट्रेन वहाँ गांव के लिए निकल गए। हम लोग सब चले गए। तो उसके बाद मेरा दोनों घर में ताला लग गया। जिसमें मेरा एक पहले से फ्लैट था उसमें हम लोग का ताला लगा हुआ था, और नया फ्लैट था उसमें जो ताला लगा हुआ था एक शटर में लॉक लगा हुआ था। और हम अपने कारपेंटर को दे के गए थे, कुछ माइनर काम बचा हुआ था तो वो बोला कि आप जाइए, हम उसको करके फिर लॉक करके अपने पास रख लेंगे। 10 तारीख को जिस दिन मेरे घर फंक्शन था, उस दिन लगभग शाम को 7:40 में फ़ोन आया मेरे भैया के फ़ोन पे कि आपके घर में कुछ आदमी नज़र आ रहे हैं और लाइट जला हुआ है और पंखा चल रहा है। तो हम लोग बोले कि भाई हम लोग तो किसी को चाबी दिए ही नहीं है, ना हम किसी को रखे हैं, और तुम किसी को दिए हो तो तुम बताओ। तो बोला कि ना हम भी किसी को नहीं दिए। तो हमने जाकर देखो कौन है उसमें, कैसा आदमी है। तो वो जब आके अपना चाबी से वो खोलने लगे लॉक, तो लॉक तो खुला नहीं। तो फिर उन्होंने खटखटाया तो उसमें से एक पर्सन आया और अपना नाम वो बोले कि मेरा नाम राजकुमार साव है और ये फ्लैट हम रेंट पे लिए हैं। तो वो पूछा है किससे रेंट पे लिए हो, तो वो बोला कि इस लैंड ऑनर से, लैंड ऑनर सूरज साव है। जो हमारे साथ इसी कड़ी में मानवेंद्र शर्मा जी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इस फ्लैट को बेचा था और क्या क्या परिस्थिति बनी थी उसके बारे में मानवेंद्र जी से बात करते हैं। मानवेंद्र जी, क्या पूरा मामला क्या है? मैं सन 1974 से इस बिल्डिंग में रह रहा हूँ, 4 नंबर राम कुमार घोसले। जब मेरी उम्र 5-6 साल थी, कोई व्यक्ति या वहाँ मोहल्ला का ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे नहीं जानता। मेरी पढ़ाई लिखाई सब वहीं हुई। सन 2011 में उस बिल्डिंग को तोड़ के एक नई बिल्डिंग बनेगी। इसके लिए प्रकाश साव बोल के विश्वकर्मा कंस्ट्रक्शन के प्रमोटर बने, और वो प्रकाश साव का अपना भांजा है सूरज साव, जिसके नाम से केवल जगह ली गई थी, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, ABCD नाम से उनको कंस्ट्रक्शन चाहिए बोल के सूरज साव के नाम से उन्होंने एक बिल्डिंग मकान खरीदा। और 2011 में उन्होंने मेरे साथ सूरज साव का एक एग्रीमेंट करवा दिया, जो एग्रीमेंट में विश्वकर्मा कंस्ट्रक्शन एज ए कंफर्मिंग पार्टी था कि विश्वकर्मा कंस्ट्रक्शन
और सूरज साव एज ए लैंडलॉर्ड मुझे वहां पर जो मेरा ऑक्यूपाई एरिया है वो देगा 2000 स्क्वायर फीट। उसके एवज में जो भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रहा होगा वो हमने दिया। फिर सन 2019 में सूरज साव से प्रकाश साव ने मुझे एक पावर ऑफ अटॉर्नी देके दी, जो भी रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी है जो कोर्ट में रजिस्टर्ड हुई 2019 नवंबर को, जिसमें सूरज साव क्लियरली बोल रहा है कि मैं इस फ्लैट का और इस बिल्डिंग का ओल्ड टेनेंट हूं। ये रजिस्टर्ड डीड में मेंशन है और इस रजिस्टर्ड में वो लिख के बोल रहा है कि उसने मुझे ऑथराइज किया है मैं ये फ्लैट किसी को भी बेच सकता हूं। इस रजिस्टर्ड डीड के पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पर मैंने अभय जी को ये फ्लैट 2024 अक्टूबर महीने में, जहां तक मुझे याद है, हम लोगों ने बेचा। और इस प्रॉपर्टी पे सारे इन्वेस्टिगेशंस हुए। सब कुछ होने के बाद आईसीआईसी बैंक ने इसने लोन दिया। इन द मेन टाइम पूजा साव जो प्रमोटर एक्सपायर हो गए कोरोना में 2021 में, प्रकाश साव बड़े भले व्यक्ति थे, उन्होंने ही ये एग्रीमेंट हमसे कराया था। क्योंकि मैं पुराना टेनेंट था, एक रिलेशन है हमारा वहां पर। और 2019 में पता नहीं प्रभु की क्या इच्छा थी, उनको भी नहीं पता था कि 2020 में वो हम लोगों के बीच में नहीं रहेंगे। 2019 में उन्होंने सूरज साव से मुझे रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी लेके दिया लोकल एडवोकेट से। सारे लोग ये बात जानते हैं, बिल्डिंग से लेके सब। 2024 में जब हमने इसको रिनोवेट कर दिया, बिक गया, सब कुछ हो गया, इसके दौरान कई बार सूरज ने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन हमने उसको अवॉइड किया क्योंकि हमें कोई जरूरत ही नहीं थी उसकी। लोकल लोगों ने भी उसको बोला होगा। लेकिन सडनली अगली 10 तारीख के आसपास इन लोगों का फोन आता है कि सूरज साव इनके ऑक्युपाइड फ्लैट को जो तोड़ के उसमें घुस गया। तोड़ के कैसे घुस गया तो हम जाके देखे, उसने मुझे भी एक उसी दिन शाम को एक चिट्ठी मुझे मिली कि उसने जो पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे दी है वो कोर्ट में रिवोक की है। मेरा कहने का मतलब है जब 24 में हमने इस फ्लैट को रजिस्ट्री कर दिया, अगर वो 25 को फरवरी में इसको रिवोक कर रहा है तो इसकी वैलिडिटी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सुधांशु जी, कि वो एक चिट्ठी देता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रशासनिक लोग क्या कर रहे हैं। वो एक रिवोक ऑर्डर लेके आता है स्टैंड बाई 148 एक सेक्शन में लेके आता है, कोर्ट को अपील करता है कि मानवेंद्र शर्मा और पूजा साहब उसके स्टेटस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और कोर्ट उसको ऑर्डर देता है स्टेटस को माने जिसकी जगह जहां है। मैं तो आप लोग सारे लोग जानते हैं, आजकल मैं कोलकाता में रहता हूं, हावड़ा में मेरा जाना आना नहीं है। इसको धार बना के वो अपने दरवाजे पे लटकाता है, ताला तोड़ता है, घुसता है। हम और पूजा जाके उससे पूछते हैं कि भाई तुम यहाँ पर कैसे आए। वो बोलता है मैं लैंडलॉर्ड हूँ, आप कोर्ट जाइए, आप थाना जाइए, पुलिस मेरा क्या कर लेगी, पुलिस तो मेरे साथ है, जाइए आप पुलिस में। इसके बाद हम पुलिस में भी जाते हैं। पुलिस हमको ये दिखाने की कोशिश करती है कि ये सिविल मैटर है। मैं बार बार उनको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सर ये मामला मानवेंद्र शर्मा के साथ नहीं है, ये मामला निर्भय के साथ है, जो वहां रहता था, ताला बंद था, वो गांव गया था। आप विटनेस लीजिए, पूछिए लोगों से कि निर्भय ने वो वहां रहता था कि नहीं रहता था। पुलिस केवल एक ही चीज पर अटकी है कि ये सिविल मामला है। मेरा सुधांशु जी आपके माध्यम से प्रशासन को यही कहने का मतलब है कि पहले हम सुनते थे कानून अंधा है, लेकिन अब तो कानून से पट्टी हट गई है, तो कानून अंधा नहीं है। लेकिन प्रशासन अगर अंधा हो जाएगा तो हम और आप जैसे लोग अभी रहना जिंदगी में मुश्किल हो जाएगा। कोई भी 4 रास्ते में चलता हुआ एक चौहान आदमी अगर किसी के घर में घुस जाए और 148 ले आए कि 144 हो गया है, और पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, पुलिस बोलेगी सिविल केस है, आप कोर्ट में चल जाइए। ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, रोज थाने में जा रहे हैं, थाने में इनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो ये बहुत ही दर्दनाक मामला है। सामाजिक, मेरा देखिए मैं सच बोलता हूं कि सामाजिक दृष्टि से मैं इनके साथ खड़ा हूं, और ऐसे कई मामलों में मैं खड़ा रहूंगा, ये मैं प्रतिबद्ध हूं। प्रशासन को मैं एक बार फिर से आपके माध्यम से जनाना चाहता हूं सुधांशु जी कि कानून अंधा था, कानून अंधा नहीं है, आज कानून की पट्टी खुल गई है। लेकिन प्रशासन अगर उत्तर हावड़ा और गोलाबाड़ी क्षेत्र में इस तरह की हरकतें करेगा तो ये प्रशासन के लिए ठीक नहीं है, और आम आदमी जो उत्तर हावड़ा में रह रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित समझ रहा है। नहीं मुझे बोलना है। धन्यवाद।